परम राम भक्त अयोध्यावासी वैश्य समाज के आदि पुरुष महाराज मणिकुंडल जी का जीवन चरित्र के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। ब्रह्म पुराण एवं वैश्याणाम गौरव में मणिकुंडल जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ब्रह्म पुराण में जहाँ उनके धार्मिक व्यक्तित्व का विशेष विवरण मिलता है, वहीं वैश्याणाम गौरव में न केवल धर्म अपितु साहित्य संस्कृति के प्रति उनकी आस्था रखने वाले कुशल धर्मात्मा शासक के स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। ब्रह्म पुराण के चक्षुष तीर्थ महात्यम अध्याय में लिखा हुआ है कि युवक मणिमंडल के पास धन देकर उनके मित्र गौतम ने कहा कि मित्र, सुदूर नगरों में जाकर हम लोग विशाल मात्रा में धनार्जन कर सकते हैं, क्योंकि धन लौकिक जीवन को सुखमय बनाने का प्रमुख घटक है। अतएव हम दोनों को विदेश व्यापार कर धनार्जन करना चाहिए। तब मणिकुंडल महाराज जी कहते हैं कि धर्मेव परम मन्ये यथेच्छसि तथा कुरु, ब्राह्मणाश्च गुरून् देवान् धर्म जनार्दनम, वस्तु निंदयते पापो नाशो सपर्श्यो यत्, पाप कृतय उपेक्षयो दुर्वांतः पापात्मा धर्म दूषक। मैं तो धर्म को ही सर्वोपरि मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा कर लो। जो ब्राह्मण गुरु देवता वेद धर्म भगवान विष्णु की निंदा करता है वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है, वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले दुराचारी पाप आत्मा का परित्याग कर देना चाहिए। धर्म के प्रति इसी आस्था और सदाचरण के प्रति ऐसा विश्वास स्वतः ही किसी असाधारण मानव की ओर संकेत करती है। अयोध्यावासी वैश्यों के आराध्य पौराणिक महापुरुष मणिकुंडल जी ने उक्त विचार उस समय व्यक्त किए जब धर्म के प्रति प्रबल पक्षधरता के कारण ही वे न केवल अपनी संपत्ति से वंचित हो चुके थे, वरन दोनों हाथ भी कट चुके थे। दोनों हाथ कटने के बावजूद मणिकुंडल जी के उक्त वचनों का परिणाम यह रहा कि उनके मित्र गौतम ने उनकी आंखों को निकाल लिया। इन सब कष्टों के बावजूद भी मणिकुंडल जी ने धर्म नहीं छोड़ा। मणिकुंडल ने केवल मणिकुंडल गौतम विवाद प्रकरण में ही धर्मानुसरण किया हो ऐसा नहीं है, वरन उसका संपूर्ण जीवन धर्म में वास्तविक जीवन को साकार करने के उदाहरणों से भरा पड़ा है। तो जब मणिकुंडल ने उनको व्यापार के लिए विदेश चलने को कहा, तब संतोषी प्रकृति के कारण मणिकुंडल जी ने इस पर गौतम से कहा कि मेरे पास अपने पिताश्री द्वारा इकट्ठा किया हुआ बहुत सा धन है, तो मुझे क्या आवश्यकता है। पर उस मित्र ने उनसे कहा, धर्म अर्थ काम व ज्ञान से तृप्त व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं होता, क्योंकि उनकी अधिकाधिक वृद्धि सुखदायक होती है। इसलिए अपने पिता के द्वारा अर्जित धन पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। अपने मित्र के परामर्श से निष्कपट भाव से ग्रहण करते हुए मणिकुंडल जी ने अपने घर से बहुमूल्य रत्न लाकर को जो है उसको दे दिए। दे तो कहा और बोले कि इस धन से हम लोग जो है दूसरे देश में चल के व्यापार करेंगे तथा इस धन को और आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार वो दोनों भोमन नगर छोड़कर देश विदेश की यात्रा के लिए चल दिए। धर्मचारी सदाचारी सत्यवादी महाराज कुंडल जी की सद्वृत्तियों के जानने के कारण तथा उनसे विवाद कर उनके धन हरण करने के कुविचार से जब उनके मित्र ने उन्हें कामाचरण हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि धर्म और पुण्य तो कोरे आदर्श एवं नैतिकता की बातें, आप ही यथार्थ हैं, क्योंकि संसार में इससे उन्नति होती है। यही कारण है कि पाप के मार्ग का अनुसरण करने वाले प्राय सुखी दिखते हैं और धर्म पुरुष प्राय दुखी। फिर ऐसे दुखदाता धर्म के मार्ग पर क्यों चला जाए। इस पर मणिकुंडल जी ने उसके विचारों को निकृष्ट बताते हुए कहा, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविक सुख की स्थिति तो धर्म ही है। पाप तो केवल दुख भय शोक दरिद्रता और कलेश ही देता है। जहाँ धर्म है वहीं मुक्ति है। क्या अपना धर्म नष्ट हो सकता है। युवक मणिकुंडल के इस कथन पर गौतम ने शर्त लगा कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ सिद्ध होगा वह दूसरे का सारा धन ले लेगा।
गौतम के पास तो वैसे भी कुछ नहीं था तथा वह मानता था कि यदि मैं हार गया तो मणिकुंडल स्वयं ही मुझे अक्षमा कर देगा। वहीं दूसरी ओर धर्म पर अगाध श्रद्धा आस्था के कारण मणिकुंडल जी ने भी यह शर्त स्वीकार कर ली। चूंकि वेद से लोक का मत व्यवहारिक है, अतः लोगों से पूछा जाए। ऐसा निर्णय कर वे दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। इस पर अधिकांश लोगों ने कहा कि जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं। यह निर्णय सुनकर मणिकुंडल जी ने अपना संपूर्ण धन गौतम को दे दिया। तब उससे धर्म के प्रति उसकी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गौतम के पुनः पूछने पर मणिकुंडल जी ने धर्म को ही श्रेष्ठ कहा। तब उस मित्र ने कहा कि हे वैश्य, मैंने स्वेच्छाचारी होकर भी धर्म पर विजय प्राप्त की, अधर्म के कार्यों की उपयोगिता स्पष्ट की और तुम्हारा संपूर्ण धन जीत लिया। इसके बावजूद तुम निर्लज्ज होकर धर्म को श्रेष्ठ क्यों कह रहे हो? उसके इस कथन पर अयोध्यावासी वैश्यों के आराध्य महापुरुष धर्मपरायण महाराज श्री कुंडल जी महाराज ने पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की विशद व्याख्या देते हुए धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। इस पर गौतम क्रुद्ध हो गया और पुनः शर्त लगाकर कुंडल जी के हाथ पैर काट दिए और आंखें फोड़ दी। मणिकुंडल जी महाराज अब काफी निरुत्साहित हो गए, तथापि वे धर्म और ईश्वर का स्मरण करते रहे। यह ईश्वर की ही कृपा और धर्म की ही महत्ता थी कि वह पापी नीच मित्र गौतम जिस स्थान पर उनको छोड़कर गया था वह गोमती गंगा का दक्षिण तट था और वहां भगवान योगेश्वर का वास था। लंका के राजा महात्मा विभीषण एवं उनके पितृ वैभषणी प्रत्येक एकादशी को वहां पर स्नान एवं दर्शन करने के लिए आते थे। तो बालक विभीषण ने मणिकुंडल जी से पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हो गई? मणिकुंडल जी ने अपनी जन्म नगरी अयोध्या से लेकर के अपनी पोषण नगरी भोवन नगर तक का पूरा हाल कह सुनाया। धर्मप्राण मणिकुंडल जी की बात सुनकर उनके बारे में जानकर वैभषणी ने अपने पिता विभीषण को बतलाया। तब पिता पुत्र ने विशल्यकरणी महाऔषधि से मणिकुंडल को पुनः स्वस्थ एवं सर्वांग सुंदर रूप प्रदान कर दिया। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर हनुमान जी से संजीवनी बूटी मंगाई गई। बूटी की पहचान न कर पाने के कारण हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए। हनुमान जी की अत्यंत तीव्र गति के कारण उसी पर्वत से विशल्यकरणी औषधि गौतम गंगा के तट पर गिर गई, गोमती नदी के गंगा जी के वहां तट पर गिर गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के कारण यद्यपि मणिकुंडल जी को काफी कष्ट उठाना पड़ा, परंतु धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा एवं निष्ठा के कारण उन्हें धर्म ही श्रेष्ठ है इसका प्रमाण प्राप्त हो गया। विशल्यकारिणी औषधि द्वारा स्वयं का पुण्य सर्वांग सुंदर होना, महात्मा विभीषण के दर्शन होने, उसी विशल्यकारिणी औषधि जिससे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए से महापुर की राजकुमारी के आंखों में ज्योति प्रदान करने से एवं उसे पूर्ण स्वस्थ करने तथा महाराजा होने की कथा जहाँ धर्म की अंततः विजय का प्रतीक है, वहीं गौतम के पुण्य दरिद्र होने का उदाहरण है अधर्म के निकृष्ट हर्ष का स्वतः प्रमाण देता है। इसलिए अयोध्यावासी वैश्यों को इस बात का गर्व है कि ऐसे महापुरुष हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एक नवीन प्रेरणा, आस्तिकता एवं उदाहरण देकर गौरवान्वित किया है। वे न केवल अयोध्यावासी वैश्य समाज परंतु संपूर्ण वैश्य समाज, मैं तो ये कहूँगा संपूर्ण हिंदू समाज का एक निधि हैं। वे संपूर्ण राष्ट्र के उत्तम आचरण के प्रतीक हैं और भारतीय संस्कृति की उच्चतम ध्वजा के प्रहरी भी हैं। वे धर्म श्रेष्ठ थे, धर्मवेत्ता थे, धर्मानुयायी थे, धर्म पुरुष थे और स्वयं धर्ममूर्ति थे। हमें ऐसे महान मानव के धर्म प्रिय जीवन से सद्कर्मों की प्रेरणा लेकर अनुसरण करना चाहिए तथा सदा सदा उनको नमस्कार करना चाहिए। बोल श्री मणिकुंडल जी महाराज की जय। बोल श्री आपति रामचंद्र महाराज की जय।